स्टार्टिंग होती है लंदन के ऑर्फनेज से। यहाँ पर एक सोफिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है। सोफिया को नींद न आने की बीमारी है, जो कि एक छोटी सी बच्ची है। सोफिया का कहना है कि रात को झुरने वाले बाबा आते हैं, जो कि रात को 2 या 3 बजे आते हैं। वहाँ पर सबका अपना अपना अलग अलग मानना है इसको लेकर के। और एक रात 3 बजे सब सो रहे होते हैं, तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है, जिसे सुन सोफिया देखने जाती है। और वो देखती है कि एक बिल्ली भी वहाँ से जाते हुए उसे दिखाई देती है। सोफिया देखती है कि बाहर कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन को गिरा दिया है। तभी दीवार के पीछे से एक बड़ा सा हाथ उस डस्टबिन को वापस उठा करके रख देता है। जो कि सोफिया ये सब देख रही थी, तभी वो सोफिया के सामने आ जाता है, जो कि दिखने में बहुत बड़ा दानव जैसा दैत्य था। जो कि दोनों इस जगह एक दूसरे को देख लेते हैं। तब सोफिया वहाँ से भागकर अपने रूम में चली जाती है, लेकिन वो दानव उसे खिड़की में हाथ डालकर उठा ले जाता, लेकिन वो खुद को इंसानों से दिखते ही अपना रूप बदल लेता है। मतलब वो खुद को इंसानों से छिपा रहा था और किसी तरह वो दैत्य अपने देश पहुंच जाता है और सोफिया को भी अपने साथ ले जाता है। सोफिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहता है यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो कि वो दैत्य बहुत ही बूढ़ा है देखने में और बहुत ही बड़ा होता है। तभी सोफिया को और लोगों के हंसने की आवाज़ आती है। सोफिया कहती है, क्या यहाँ तुम्हारे जैसे और भी हैं? दैत्य उसका जवाब देता है, हाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो लोगों को खा जाते हैं, स्पेशल बच्चों को। ये सुन वो डर जाती है और उसे पूछती है, क्या तुम भी मुझे खा जाओगे? दैत्य कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन दैत्य हूँ और मैं सिर्फ वेजिटेबल ही खाता हूँ। सोफिया कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दैत्य कहता है, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था और तुम शोर मचाकर सबको जगा देती और वो सब मुझे पकड़ लेते और वो यहाँ तक आकर हम सबको मार देते और अब तुम हमारे साथ यहीं पर रहोगी। सोफिया कहती है, नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। जिस पर दैत्य उसे मना करता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना। दैत्य बोलता है, यहाँ से बाहर जाने की गलती भी न करना, क्योंकि बाहर दैत्य तुमको खा जाएंगे, जो मुझसे भी कई गुना बड़े हैं। और अब वो सोफिया को एक दूरबीन पर रख देता है और एक बोतल से, जो कि एक बैग से निकाली थी, उसमें से कुछ रोशनी सी चमक रही थी। सोफिया, जो कि ये सब देख रही थी, वो उसे पूछती है, ये क्या है? दैत्य कहता है, सपने। सोफिया कहती है, मुझे तो नहीं आते कभी सपने। फिर दैत्य सोफिया की बुक देखता है, जो कि उसके साथ आ गई थी, जो कि एक स्टोरी बुक थी, और वो उसे पढ़ने लगता है। और सोफिया, जो कि सुनते सुनते सो जाती है। जिसके बाद दैत्य उस बोतल से एक रोशनी निकालता है और उसे हवा में छोड़ता है, जो कि सोफिया के पास छोड़ता है। तभी हम देखते हैं कि सोफिया नींद से जाग जाती है और वो देखती है तो दैत्य, जो कि सो रहा था, इसका फायदा उठाकर सोफिया वहां से भागती है। तभी रास्ते में उसे एक और दैत्य नजर आता है, जो कि उस दैत्य से कई गुना बड़ा है, और वो सोफिया को जिंदा निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि सोफिया उठ जाती है, जो कि वो उसका सपना था, और उसकी नज़र सामने दैत्य पर जाती है, जो कि बैठा हुआ था, और वो उससे कहती है, मुझे सपने नहीं आते, ये सब तुमने किया ना, जो कि बहुत ही बुरा सपना था। दैत्य कहता है, बहुत ज़रूरी था ये सब करना, क्योंकि बाहर जो दैत्य हैं, मैं उनके सामने सिर्फ मूंगफली जितना हूँ। तभी वहाँ एक दैत्य आ जाता है और वो उस दैत्य को पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे, तुम यहाँ किससे बातें कर रहे हो? जो कि वो उसे चिरकुट कह कर के बुलाते हैं, बिकॉज ऑफ हिज साइज, क्योंकि वो साइज में बहुत ही छोटा है उन दैत्यों से। चिरकुट कहता है, नहीं, कोई नहीं, और वो उसी दौरान सोफिया को छिपा देता है। विशाल दैत्य चिरकुट को कहता है, मेरी उंगली में चोट लगी है, जरा इसे देखो और इसे सही करो। तब वो चिरकुट उसे बैंडेज करता है। तभी उसे इंसानी स्मेल आने लगती है और वो इधर उधर देखने लगता है। तब तक सोफिया ककड़भुजा के अंदर छिप जाती है, जो कि उसे वो चिरकुट खाता था, जो कि एक वेजिटेबल थी। लेकिन वो दैत्य स्मेल करते हुए उस लकड़भुजा को उठा लेता है। तब वो चिरकुट उसके हाथ से लटक जाता है और कहता है, तुम तो सब्जी नहीं खाते ना, तुमको तो सब्जियों से बहुत चिढ़ है, फिर ये क्यों लिया? जिस पर वो दैत्य उस सब्जी के टुकड़े को फेंक देता है और कहता है, हाँ, मुझे चिढ़ है, और वहाँ से चला जाता है। अब चिरकुट कहीं जाने लगता है। तब सोफिया उसे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? जिस पर चिरकुट कहता है, अपना काम करने। सोफिया कहती है, कैसा काम? चिरकुट कहता है, सपना को पकड़ने का काम। सोफिया साथ चलने की जिद करती है।
पहले वो मना करता है क्योंकि बाहर मांसाहारी दैत्य सो रहे हैं, लेकिन जब वो सोफिया को साथ लेकर जाता है तो वो दैत्य जाग जाते हैं और उसे बाहर जाने का मना करते हैं। इससे उनकी जान को खतरे में पड़ सकती है और अब वो सब चिरकुट को परेशान करने लगते हैं। तभी सोफिया किसी गाड़ी के अंदर छिप जाती है। तभी चिरकुट कहता है, देखो बारिश होने वाली है। वो उनको बादल की तरफ इशारा करता है क्योंकि उन दैत्यों को पानी से डर लगता है। और तभी देखते ही देखते वहाँ बारिश होने लगती है और सभी दैत्य वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। उसी का फायदा उठाकर चिरकुट और सोफिया वहाँ से निकल जाते हैं और चलते चलते वो बादलों में तारों तक पहुँचते हैं, जहाँ सोफिया कहती है, ये यहाँ पर सितारे कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। तभी चिरकुट कहता है, मैं इनका संगीत भी सुन सकता हूँ, मैं दुनिया की हर एक आवाज़ को सुन सकता हूँ, मेरे कान चींटी की बातों तक को सुन सकते हैं। सोफिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। तभी उन्हें एक वहाँ पर झील दिखाई देती है जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ भी होता है। तभी वो चिरकुट दैत्य उस झील में कूदकर उसके दूसरे किनारे तक पहुंचता है और सोनिया भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचती है, जो कि सपनों का देश था और जो पेड़ था वो सपनों का पेड़ था। उसके ओस के जैसे वहां से सपने गिरते हैं। तब सोनिया और दैत्य दोनों मिलकर सपनों को पकड़ते हैं और वापस घर के लिए निकलते हैं। अब वो रास्ते में है और दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं। तभी रास्ते में चिरकुट सोफिया को कहता है, मुझे एक बार ऐसा शख्स मिला जो मुझे कहता था बिग फैमिली जिएंट, जिस पर सोफिया कहती है, मैं भी अब तुमको यही कहकर बुलाऊंगी, BFG मीन्स बिग फैमिली जिएंट। और अब वो दोनों लंदन की गलियों में जाकर सोते बच्चों को नींद में सपने फूंकते हैं जिससे कि उन्हें खुशी मिले और वो अच्छे से देखें, जो कि BFG को ऐसा करने से बहुत खुशी मिलती है, जो कि वो यही काम करता है। तब सोफिया उसे पूछती है कि क्या ये तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया, जिस पर दैत्य कहता है दैत्यों के माँ बाप नहीं होते। सोफिया उसको उसकी उम्र का पूछती है। दैत्य बोलता है, जितनी इस धरती की है उतनी ही उसी की है, जब से ये धरती बनी है तभी से हम बने हैं, लेकिन इंसानों से हम लोग छिपकर रहते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो वापस अपने देश चले जाते हैं। तब सोफिया अपने ब्लैंकेट का पूछती है, जो कि वही दैत्यों को मिल गया था, जो कि दैत्यों के देश में रह गया था, जो कि BFG ये सुन परेशान हो जाता है और अब BFG सोफिया को वापस चलने का मना करता है क्योंकि अब तक तो वो खुगा दैत्यों को पता लग चुका होगा कि उसके साथ में एक इंसान भी है। तब वो उसे कहता है, कुछ समय पहले ठीक तुम्हारे जैसा मुझे एक छोटा सा दोस्त मिला, उसने भी मुझे देख लिया था तो मैं उसे अपने साथ ले गया और उसी से मैं पढ़ना सीखा। इससे पहले कि मैं उसे वापस उसकी दुनिया में लाता बहुत देर हो चुकी थी और उन लोगों ने उसे मारकर खा लिया था। और BFG सोफिया को उसके ऑर्फनेज में छोड़ करके चला जाता है। तब सोफिया बालकनी में आकर नीचे कूद जाती है क्योंकि उसे पता था BFG उसके आसपास ही है और वो उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर वो दोनों वापस अपने देश मीन्स दैत्यों के देश आते हैं। तब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सभी दैत्य उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल चुका था कि BFG के पास इंसान है और अब वो उसे खाना चाहते हैं। तब BFG सोफिया के उस ब्लैंकेट को जला देता है और उन सभी दैत्यों को घर से भगा देता है। तभी सोफिया की नज़र एक तस्वीर पर जाती है जो कि इंग्लैंड की महारानी की थी। उसे देख उसको एक आइडिया आता है और वो BFG को एक सपना बनाने का बोलती है, जो कि महारानी को सपने में ये दिखाना है कि दैत्य इंग्लैंड में हैं, जो कि 9 हैं, जो बच्चों को मारकर खा जाते हैं। साथ ही हम दोनों को भी सपने में शामिल करना ताकि हम जब महारानी के पास जाएं तो वो हम पर यकीन करे। तब BFG ठीक वैसा ही सपना बनाता है और सपने को लेकर सोफिया के साथ महारानी के महल पहुंचता है और उस सपने को महारानी की नींद में फूंक देता है, जो कि महारानी अब ये सपना देख रही होती है। तभी वो सपना देखते हुए डर जाती है और नींद से उठ करके बैठ जाती है और अब वो सपना अपनी मेड को बताती है, जो कि कहती है वो सिर्फ एक सपना था। तभी महारानी न्यूज़पेपर देखती है तो उसे पता चलता है कि कल रात बहुत सारे बच्चे अपने घरों से गायब हो गए हैं। तभी रानी सपने के अकॉर्डिंग अपने रूम के पर्दे हटाने का बोलती है, जहां उन्हें सोफिया नजर आती है। तब सोफिया
बीएफजी के बारे में बताने से पहले उनसे प्रॉमिस लेती है कि वो उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तभी बीएफजी वहां आता है, लेकिन दैत्यों को सभी को एक प्रॉब्लम कॉमन थी कि वो शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाते थे। तो यहाँ पर बीएफजी भी महारानी को मर्जानी कहता है। इंसान कहता है। मोस्टली वर्ड्स को वो आगे पीछे करके ही बोलते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही कॉमन बात है। तब महारानी दोनों को अंदर बुला करके उनको खाना खिलाती है और बीएफजी रानी को सब कुछ सच सच बताता है कि दैत्य देश में 9 ऐसे दैत्य हैं जो इंसानों को खाते हैं, स्पेशल छोटे बच्चों को। बीएफजी की सारी बातें सुन महारानी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ आर्मी उनके साथ भेजने का डिसाइड करती है, जो कि बीएफजी को फॉलो करते हुए दैत्य देश तक पहुंचते हैं और एक जगह जाकर के रुक करके वो आगे का प्लान करते हैं। उधर बीएफजी एक सपना बनाता है जिसे इन दैत्यों को दिखाने के बाद उन्हें अपने किए पर पश्चाताप होगा, लेकिन जब वो उसे बना करके उन दैत्यों की नींद में फूंकने जाता है तो उसे याद आता है कि सपना फूंकने वाला यंत्र महारानी के महल में छूट गया है और उसके बिना वो ये काम नहीं कर सकता। तभी सोफिया उस सपने की जार को लेकर उन सोए हुए दैत्यों के बीच में पहुंचती है, लेकिन वो उस जार को तोड़ती उससे पहले हम देखते हैं कि एक दैत्य जो कि जाग चुका है, जो कि उन सभी दैत्यों का सरदार है, मतलब वो दैत्य सबसे बड़ा दैत्य है और वो सोफिया पर हमला करता है। लेकिन तब तक सोफिया वो जार को तोड़ देती है और बाकी सो रहे दैत्यों की नींद में वो सपना चला जाता है और जब वो उठते हैं तो सबके मन में पश्चाताप होता है, सिवाय उस दैत्य के जो सबसे पहले उठ गया था, जो कि दैत्यों का सरदार था। अब वो सोफिया को मारना चाहता है, उसे खाना चाहता है। तब वहाँ पर बीएफजी आकर के उसे रोकता है। तब वो दैत्य बीएफजी को उठाकर मारने ही वाला होता है कि तभी हम वहाँ देखते हैं कि रानी की भेजी हुई आर्मी वहाँ आ जाती है और वो उन सबको पकड़ लेती है और हेलीकॉप्टर से बांध करके समुद्र के बीचों बीच एक टापू पे छोड़ देते हैं, जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और वहाँ पर वो जो कि दैत्य सारे के सारे पानी से डरते हैं और अब वो इसी टापू पर फंस जाते हैं। तब महारानी टापू पर उनके खाने के लिए ककड़भुज्जे के बीज भी फेंकवाती है ताकि वो खेती कर सिर्फ वही खाएं, जबकि इनको इन ककड़भुजों से सख्त नफरत है। लेकिन वहीं बीएफजी इनको बड़े चाव से खाता है और अब बीएफजी ककड़भुजे के साथ में और भी सब्जियां खाने लगा है। वहीं उधर सोफिया, जो कि अब वो ऑर्फनेज में अकेली नहीं रहती, अब वो महारानी के साथ महल में रहती है, जिसे अब अकेलापन फील नहीं होता और अब वो जब चाहे बीएफजी से बातें भी कर सकती है, क्योंकि बीएफजी के कान इतने बड़े हैं कि वो दुनिया के कहीं से किसी की भी आवाज़ को सुन सकते हैं। और हर रोज़ सुबह उठ कर के सोफिया बीएफजी को गुड मॉर्निंग भी बोलती है, जिसे सुन बीएफजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।